तो झारखंड का एक बार फिर आतंकी कनेक्शन सामने आया है और एक शख्स को गोड्डा से और दूसरे शख्स को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है और ये कहीं न कहीं आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक एनआईए की टीम ने इन्हें अरेस्ट किया है और इनका लक्ष्य फिलिस्तीन में फिदायीन हमला कर मस्जिद अल अक्सा को यहूदियों से आज़ाद करने के लक्ष्य को लेकर इनका काम चल रहा था और ये सोशल मीडिया के जरिए भोले भाले लोगों को गुमराह कर संगठन में जोड़ रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी सूचना संचालित किया जा रहा था। एटीएस को जब सूचना मिली और 2 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एटीएस टीम गोड्डा गई थी और जांच के बाद कहीं न कहीं गतिविधियों को संदेहात्मक पाया गया और जब पूछताछ की गई तो उसने आतंकी संगठन आईएसआईएस और अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात स्वीकार ली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल जुड़े हुए हैं। कमल, झारखंड का आतंकी कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सीटीओ का आतंकी कनेक्शन सामने आया था। मंजर इमाम, दानिश रिजवान जैसे आतंकी भी सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से पुनरावृत्ति हुई है। आईएसआईएस के 2 सदस्य जिन्होंने खुद स्वीकार लिया है कि आईएसआईएस से उनकी संलिप्तता थी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और देखिए, जो लगातार ये माना जाता रहा है कि स्प्लिंटर ग्रुप हो या फिर कई आतंकी झारखंड ऐसे कनेक्शन उनका रहा है और झारखंड से गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये कार्रवाई भी होती रही है और एटीएस का गठन भी किया गया था और एटीएस के गठन के बाद लगातार जो आतंकी संगठन के लोग हैं वो पकड़े जाते रहे। आरिज, हसनैन और नसीम की गिरफ्तारी भी एटीएस के द्वारा की गई, जो बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि लगातार ये सूचना मिल रही थी एटीएस को कि आरिज, हसनैन के द्वारा आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता है और इसकी जांच के लिए एटीएस ने गोड्डा में टीम भेजी थी और गोड्डा में टीम ने पहुंचकर पहले जांच किया। जांच पड़ताल के बाद ये बातें सामने आई कि आरिज के द्वारा जो आतंकी संगठनों से संपर्क साधा जा रहा है, खास करके सोशल मीडिया के जरिए, और कई दस्तावेज की भी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें आरिज को एटीएस ने रांची लाया गया और रांची में कड़ाई से पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने स्वीकार भी किया और उसके बाद उसने एक मोहम्मद नासिम की जानकारी दी। उसके मोबाइल फ़ोन से भी उस चैट की पूरी जो डाटा है वो देखी गई। उसमें साफ तौर में ये दिखा कि आईएसआईएस से संपर्क है और नसीम खास करके मुख्य सरगना है और उसके द्वारा जिहाद और अन्य जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए पूरे दस्तावेज हो या किताबें हो वो मुहैया कराई जा रही हैं। तो उसके आधार पर आजिर को पहले गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं हजारीबाग से मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ की जा रही है कि और कुछ क्या उसके क्या गतिविधि थी, किससे संपर्क थे और उनके मंसूबे क्या थे। और अब तक जो सामने बातें आई हैं कि यहूदियों से आज़ादी दिलानी थी फ़िलिस्तीन में, तो कई अहम खुलासे और हो सकते हैं नसीम से पूछताछ में। और जो अब तक सामने आई है एटीएस के पूछताछ में, उसमें दोनों ने स्वीकार किया है आईएसआईएस से संपर्क की बातों को और कई लोगों को खास करके वो अपने संगठन में जोड़ने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो अब एटीएस जिस तरह से पूछताछ कर रही है, इसमें कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। उदय, चलिए कमल, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।